नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी जो लक्ष्य सीरीज चल रही थी तो लाइव चलती थी 12 बजे, तो किसी कारणों से जो है चल नहीं पा रही थी। आज उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहा हूँ, लेक्चर नंबर 9। और उस सीरीज के अंदर हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो कर रहे थे उत्तराखंड सहायक कृषि अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसके हम क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर रहे थे। तो उसी के क्वेश्चन आगे हम कंटिन्यू इसके अंदर हम सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ आरयू की तैयारी कर रहे हैं तो आप मात्र 499 में कोर्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आप मात्र 149 रुपये में ले सकते हैं। सफलता टेस्ट सीरीज मात्र 30 रुपये में, 30 क्वेश्चन मात्र 50 रुपये के, जिसमें डेली आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, आप ये ले सकते हैं। ये 3500 एग्रीकल्चर MCQ हैं 6 मंथ के लिए, आप ये भी ले सकते हैं। चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर इम्पोर्टेंट जो MCQ सीरीज़ है वो आपको मिलती है। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले वहाँ पर मिल जाती है और वीडियो की लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द नेम गिवन टू क्रॉस बिटवीन इनब्रीड एंड वैरायटी। इनब्रीड और वैरायटी के बीच के क्रॉस को क्या कहते हैं? इनब्रीड और वैरायटी के क्रॉस के बीच को हम कहते हैं दोस्तों टॉप क्रॉस। क्या कहते हैं? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टॉप क्रॉस। क्या कहते हैं? टॉप क्रॉस। जब हम इनब्रीड और वैरायटी के बीच क्रॉस कराने कह रहे हैं ना, इनब्रीड और वैरायटी मतलब एक सिंगल इनब्रीड, ठीक है, और एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी जो है, तो इसको बोलते हैं टॉप क्रॉस। अगर हम दो है ना, सिंगल क्रॉस का मतलब क्या है? सिंगल क्रॉस का मतलब होता है, याद रखना, इनब्रीड इनटू इनब्रीड। दो इनब्रीड के बीच क्रॉस करा दें हम, ठीक है, सिंगल क्रॉस हो गया। ठीक है, डबल क्रॉस में दो इनब्रीड मतलब दो सिंगल क्रॉस के बीच क्रॉस होता है। डबल क्रॉस जो होता है दो सिंगल क्रॉस के बीच क्रॉस होता है, उसे हम डबल क्रॉस कहते हैं। दो सिंगल तो टोटल इनब्रीड की संख्या उसमें 4 हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैपिड मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन मैंगो, कि मैंगो में प्रोपगेशन का जो रैपिड है, फास्ट तरीका कौन सा होता है? तो याद रखना, वेनी ग्राफ्टिंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग और बीज पत्रिक कलम। तो याद रखना एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो होता है, इसका करेक्ट आंसर है कि एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मैंगो के अंदर एक रैपिड फास्ट तरीका है जिससे हम प्रोपोगेशन करते हैं। रिसेंट मेथड जो है कोंकण रीजन महाराष्ट्र के वहाँ पर अपनाया जाता है। अगला है ROPS, रोल ओवर सुरक्षा संरचना का उपयोग है ना, रोल ओवर प्रोटेक्शन जो है संरचना यूज्ड इन ट्रैक्टर। भाई नाम ही उसका लिखा है ROPS, हिंदी में तो स्पष्ट लिख के दिया है रोल ओवर सुरक्षा संरचना। अब भाई सुरक्षा में ही काम होगा, का उपयोग ट्रैक्टर में किसके लिए किया जाता है? तो आंसर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवर टर्निंग, ठीक है, पलटने से बचाने के लिए ये होता है ROP ट्रैक्टर के अंदर, है ना, इसे कहते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर ROPS ही होता है। जब ट्रैक्टर टर्न लेता है तो पलटने से उसको हो जाता है रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर ROPS, ठीक है। क्या किससे बचाने के लिए? तो आंसर प्रोटेक्शन से बचाने के लिए। टर्निंग है, टर्निंग जब ट्रैक्टर पलट है ना टर्न लेगा उस समय पलटने से बचाने के लिए इसका यूज करते हैं, याद रखें। अगला है, एट फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग वाज डन बाय, कि जो मिश्रित खेती, सर्वप्रथम मिश्रित खेती का वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? सर्वप्रथम मिश्रित खेती का वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो ये सबसे पहले साइंटिफिकली स्टार्ट किया था लाफिट्ज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो लाफिट्ज के द्वारा सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ द बोटल गार्ड, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लौकी की ऑप्टिमम सीड रेट कितनी होती है? तो लौकी की ऑप्टिमम सीड रेट होती है 6 से लेकर 8 kg प्रति हेक्टर। याद रखें कितनी होती है? 6 से लेकर 8 kg प्रति हेक्टर होती है। अगला है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है जबकि अन्य चीजें अपरिवर्तित रहें, कहलाता है। मतलब किसी वस्तु की डिमांड में परिवर्तन हो रहा है, कारण क्या है? तो कारण है मूल्य में परिवर्तन, ठीक है। मूल्य में परिवर्तन होने के कारण अगर किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट, मूल्य प्रभाव, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, मेट्राबिजन बिलोंग्स टू द विच ग्रुप ऑफ, ठीक है, मेट्राबिजन जो है याद रखना ट्राइजिन ग्रुप को बिलोंग करता है। किसको? ट्राइजिन ग्रुप के अंदर आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द सिल्कवर्म एंडो पैरासाइट यूजीफ्लाई, ठीक है, जो सिल्कवर्म होता है, सिल्कवर्म की एक इंपोर्टेंट एंडो पैरासाइट यूजीफ्लाई नाम का एक पेस्ट होता है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो पहला है, ठीक है, वायर गेज नेट, भौतिक अवरोध। हम भाई जहाँ पर जो सिल्कवर्म का रियरिंग कर रहे हैं आस पीस का एक हम प्रूफ लगाएं, जहाँ भी हम कर रहे हैं वहाँ पर चारों तरफ है ना फिजिकल बैरियर लगा दें, ठीक है। वायर गेज नेट का प्रयोग करें, ऐसे मच्छरदानी जैसा। उजी मक्खी के अंडों को नष्ट करने के लिए बेंजोइक एसिड का छिड़काव करें, ये भी सही है। एक्टोप्यूपल ग्रेनेरियम
पैरास्टोड न्यूक्सलेंस थायरम का प्रयोग कर रिलीज ऑफ द एक्टोप्यूपल ग्रेगेरियस पैरास्टोड निजोलेक्स थाइमस का उपयोग करें, ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑल ऑफ दी। इन सभी का प्रयोग के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का सबसे बेस्ट या सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स कौन होता है? तो आंसर है दोस्तों करौंदा। आप सभी को मालूम होगा करौंदा में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, लोहे की मात्रा। साइबरनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, साइबरनेटिक्स किसका एक भाई है ना, मशीन या इंसानों के विचार कम्युनिकेशन सॉरी है ना, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने की जो साइंस है उसे क्या बोलते हैं हम? याद रखना संचार। साइबरनेटिक्स का मतलब होता है संचार। आप यहाँ डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इज द स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड मशीन, इसे हम साइबरनेटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ द कंट्रोल, स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन मशीन और इंसान के अंदर कंट्रोल कम्युनिकेशन की जो साइंस है उसे क्या बोलते हैं? याद रखना साइबरनेटिक्स कहते हैं। येलो कलर ऑफ सोल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ये तो हम सारे जो पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के अभी एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न पूछा गया था वहाँ पर कि यह येलो कलर ऑफ द सोल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच मिनरल? तो आंसर है लिमनाइट या लेमोनाइट के द्वारा, है ना। ये जो होता है हेमेटाइट, इसके कारण याद रखना रेड कलर होता है सोइल का, और मैग्नेसाइट के कारण ब्राउन कलर होता है। कौन सा? ब्राउन कलर। तो ये आपको याद रखना ना, ये अलग अलग कलर वाले जो है कंपाउंड आपको आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड याद रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, ए प्लांट सेल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एनिमल सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किस कोशिका की उपस्थिति पादप कोशिका को तंतु कोशिका से, किस कोशिकांग की उपस्थिति, किस कोशिकांग की उपस्थिति? ये क्वेश्चन में पहले कराया था और ये उत्तराखंड में एग्जाम में आया। मैं आपको अभी पुरानी आप देखना, उसमें मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है, बायोटेक में शायद अभी कुछ दिन पहले, वीडियो याद नहीं आ रही मेरे को कौन से नंबर की थी वहाँ पर, तो मैंने आपको डिफरेंस ही बताया था कि प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस होता है, प्लास्टिड का होता है। क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड ये सिर्फ ओनली प्लांट सेल में होता है। यस, प्लांट सेल है ना, देखो ये एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होता है, ये दोनों में होता है, ये दोनों में होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है दोनों के अंदर कि भाई प्लास्टिड, ये प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट। अगला, यहाँ पर आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ पर है? लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ पर है? कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कहाँ है? करनाल में। और है ना सेंट्रल पोटैटो रिसर्च कहाँ है? तो आंसर है शिमला में। तो आंसर क्या होगा? 4 1 2 3 ये होगा आंसर, बिल्कुल। चलिए, नंबर ऑफ केवी इन इंडिया, वर्तमान में भाई केवी की संख्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे 731। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ केवी इन इंडिया 731 है। अगला है, एक कन्वेंशनल मेथड ऑफ फार्मिंग इन हिली एरिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो ने, जो हिली रीजन है, नॉर्थ है ना, ईस्टर्न इंडिया का हिली रीजन या उत्तराखंड का हिली रीजन, वहाँ पर जो हम एग्रीकल्चर करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उसको क्या कहते हैं? हिली रीजन में उसको हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। क्या उसे झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं? बिल्कुल। हिली रीजन में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का दूसरा नाम क्या होता है? उसे हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कल्टीवर ऑफ फ्रेंच मैरीगोल्ड, इनमें से कौन सी वैरायटी जो है फ्रेंच मैरीगोल्ड की नहीं है? इनमें से कौन सी वैरायटी है फ्रेंच मैरीगोल्ड की नहीं है? तो पूसा दीप है, पूसा नारंगी गेंदा, ये करेक्ट आंसर। पूसा नारंगी गेंदा जो है ना दोस्त, ये किसका? अफ्रीकन मैरीगोल्ड की वैरायटी है। ये जो है अफ्रीकन मैरीगोल्ड की वैरायटी, याद रखना किसका? ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड की वैरायटी है। इन जनरल द अमाउंट ऑफ डीएपी रिकमेंडेड फॉर पल्सेस, पल्सेस के लिए जनरल रिकमेंडेड डीएपी की डोज क्या है? तो जनरली 100 kg पर हेक्टर, क्योंकि ज़्यादा आपको एनपीके देना नहीं होता, देखो है ना, किसके लिए? पल्सेस के लिए। तो 100 kg यहाँ पर हेक्टर जनरल हम पल्सेस के लिए डालते हैं। अगला है, विच वन इज नॉट ए एसिडिक, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा एसिडिक नेचर का नहीं है। यहाँ पर अलग अलग रॉक्स दिए हैं, इग्नियस रॉक्स, तो आपको मालूम है बेसाल्टिक बेसिक रॉक है। बेसाल्ट क्या है? एक बेसिक चट्टान होती है, बाकी सब तो क्या है? बाकी सब तो क्या होती है? एसिड रॉक्स होती है हमारी, बाकी सब तो बेसाल्ट क्या है? एक बेसिक रॉक्स होती है। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेस फर्स्ट अवस्था का जो है निम्न में से सही क्रम कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ प्रोफेस फर्स्ट इवेंट ऑफ मियोसिस, मियोसिस की जो प्रोफेस फर्स्ट होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो उसका करेक्ट सीक्वेंस होता है लेप्टोटीन, यस, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेज, ये करेक्ट सीक्वेंस होता है। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद अगली स्टेज हमारी जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस।
अगला प्रश्न है द ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन वाज स्टार्टेड इंट्रोड्यूस। तो टीबी सिस्टम जो कि डैनियल बेनोर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, टीबी ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम डैनियल बेनोर ने स्टार्ट किया था कि नहीं, बिल्कुल ये डैनियल बेनोर के द्वारा। तो ये टर्की से आया था। टर्की के अंदर एक है ना सियोन इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, कौन सा, सियोन इरिगेशन प्रोजेक्ट, वहाँ से ये अवधारणा भारत में ली गई थी। तो भारत के जो चंबल और राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो चंबल वाला रीजन था वहाँ पर ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, और जो उत्तर प्रदेश वाला सूर्य है ना, उत्तर के इटावा आसपास के उस रीजन के अंदर जो है वहाँ से ये सारा जो है लिया गया था। और यहाँ पर इंडिया के अंदर ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम स्टार्ट किया गया था। तो कहाँ से लिया गया था, टर्की से। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में आए हुए प्रश्न है सभी ये उत्तराखंड एग्जाम के अंदर। तो इन क्वेश्चनों को आप जो रिसेंट एग्जाम आने वाले हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स हैं, जो भी आने वाले एग्जाम्स हों उनके लिए आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप छत्तीसगढ़ आरयू का कोर्स लेना चाहते हैं 499 में, टेस्ट सीरीज मात्र 150 रुपये के अंदर है। सफलता टेस्ट सीरीज आप ज़रूर परचेस करें। अभ्यास एग्री एकेडमी के शानदार क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। सभी प्रीवियस ईयर के पेपर से MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ उनके क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं। और डेली आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। डेली MCQ होता है मात्र 51 रुपये के अंदर। ओके, अगर आप किसी भी MSc इंट्रेंस एग्जाम, CUT, PG या IGKB CET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप कोर्स ले सकते हैं दोस्तों। एक 30 रुपये की, हमारी 25 रुपये की टेस्ट सीरीज है, लगभग फ्री है ये। तो इंटरनेट का जो कुछ चार्जेस होते हैं, 3500 MCQ हैं, आप ये परचेस कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा एक उड़ान बैच है जिसमें हम डेली एग्रीकल्चर MCQ सब्जेक्ट वाइज, इसमें हम टॉपिक वाइज MCQ पढ़ते हैं। बिल्कुल जैसे मैं अभी है ना इसमें हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज तो हर मैंगो के, ठीक है, मैंगो के बाद बनाना के, बनाना के बाद सिट्रस, पपाया का, ऐसे हर पर्टिकुलर एक फ्रूट क्रॉप के क्वेश्चन यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे जो कि एग्जाम में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। आप हमारी बुक्स भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। हमको टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर जुड़िए। इंस्टाग्राम चला तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। अगर आप नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप NSC का भी कोर्स ले सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय।